ये कोई आपत्ति ऐसी पड़ गई है, इनका कोई कर्म ऐसा बिगड़ गया है जिसकी खातिर ये गधा बन गए। ये मेरे पति थे, ये भामर डालने के लिए आए थे, पति रूप बना करके आए थे, ये गधा बन गए। कोई ऐसी आपत्ति आ गई है इनके ऊपर, तो बेटा मिट्टी मंडा लेते, चल मेरे संग। आज काशी नरेश अपने नगर में लाए हैं और ज्योतिषियों को इकट्ठा किया, जो काशी के जितने ज्योतिषी थे। और ये काशी का स्थान ज्योतिषियों की खान रहा है हमेशा। आज भी ये पत्रा जो बन के निकलती है, ये काशी से ही आती है। तो ज्योतिषी सब इकट्ठे हुए, एक मत आधार हुए, और तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज इस लड़की का ये पति गधा बन गया है, ये मनुष्य तब बनेगा जब काशी की 100 स्त्री 100 नारी पतिव्रत धर्म को पालने वाली हों, और वे गंगा जल हाथ में लेकर लोटा भर के अपने पति के पतिव्रत धर्म की आन लगा के और जाकर ऊपर चढ़ा जाए, सोई मनुष्य बन जाएगा। जब ज्योतिषियों ने ये गणित बताया, तो राजा के हुक्म में और परमात्मा के हुक्म में देर नहीं होती। राजा ने आदेश कर दिया काशी में कि प्रत्येक घर से धर्म का पालन करने वाली सब नारी और जब गधा के ऊपर लोटा चढ़ाऊं, लाइन लग गई है। क्या करती थी? अरे लोटा भर के खड़ी भई और पति के पीस घुमाती है। अरे लोटा भर के खड़ी भई और पति के पीस घुमाती है, और लेके लोटे आई रही और पीस को में जाती है। अब लोटा भर भर के नारी ला रहे हैं पूरे काशी नगर से। राजन परीक्षित लाइन लग गई बीच चौक में, राजा के चौक में गधा खड़ा है और लाइन लग गई, और जाकर पहलो लोटा डारो तो कालन से चेहरा मारो, चेहरा की तरफ से लोटा डारो और चेहरा में लोटा डारो, तो सकल बदलती जाती है, और जितनो पानी चढ़ जावे मानुष की सकल दिहाती है। जितनो पानी चढ़ जाए उतनो ही मनुष्य को तो चेहरा बनता। राजन परीक्षित काशी के बीच चौक में और लोटा चढ़े तो क्या चढ़े? अरे नौहर नफे चढ़ गए, अरे नौहर नफे चढ़ गए, और ग्रंथ लगावे ताकि है, और एक लोटा की कमी रही तो पूछ रही गई बाकी है। लोटा चढ़ गई 99 और एक लोटा ही कमी रह गई, पूरा शरीर मनुष्य का हो गया, लेकिन गधा की पूंछ रही गई। अब पूंछ लटक रही थी। राजन परीक्षित अब चोर राजा की नजर पड़ी, अरे अब पानी बंद कैसे है? एक लोटा और चढ़ा दो, एक लोटा और चढ़ा दो, तुझे पूछो मिटिया। लेकिन कोई नारी काशी में तो नहीं आई। तब मंत्री को राजा ने खुद भेजा है कि तुम चक्कर लगा के आओ, एक स्त्री और आ जाती तो जी पूछो मिट जाती, तो काशी को नाम अमर रह जाता। अब मंत्री ने चक्कर काटा, पूरा काशी घूम लो, कोई नारी नहीं। बेटा अरे बिटिया नारी देख रही और रूप मनोका पर होए, और मंत्री भारत जाए रहा एक बार मनो बेहतर होए। नगर से बाहर एक घर मेहतर का बना हुआ था। मेहतर के घर पे आवाज रही कि धर्म का पालन करने वाली अगर कोई नारी हो तो एक लोटा चढ़ा दे, महाराज चौक में बुला रहे। मेहतरानी ने की, सुनो महाराज, धर्म का तो पालन मैं करती हूं, लेकिन मैं पराये पति पर लोटा चढ़ा नहीं सकती।
जो मंत्री ने आया कि महाराज एक स्त्री है तो सही लेकिन मेहतर के घर में, तो राजा खुद चल के गए भाई घर तक। काशी की बात बिगड़ी जा रही है, तुम एक लोटा भर के ले चलो तो पूछ मिट जाएगी। महाराज ठीक है चल रही हूं, लेकिन जी बताओ कि बिना के काया में पूछ लटक रही है को कि भाई अयोध्या नरेश त्रिबंधन महाराज के पुत्र त्रिशंकु है। पहले उनते चलो पानी भर के कर में लाई और पति के तीनों भी सगुआई। अपने पति के सर पर लोटा घुमा के और ताखन चौक में लाई है, तब त्रिशंकु की तरफ देखा है। ये मेरा लोटा हाथ में है, पानी की एक एक बूंद गिर के डालूंगी, गिन के पूंछ पे, और जिस समय पूंछ मिट जाएगी उसी समय पानी बंद कर दूंगी। लेकिन मैं जो मांगू सो तुम्हें देना होगा। त्रिशंकु ने विचार करो कि जीजा पूछे मिटाए दे, चाहे भले ही आधी गद्दी मांग ले मुंह पे। क्यों? तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख होता है शरीर का, और शरीर सही है जाए मांगो, तुम जो मांगो ही सोई दे देंगे। तो क्या मांग रही है मेहतरानी? लोटा हाथ में है, जाना रिया धरा ले जावे, जाना रिया धरा ले जावे, जाके जो बेटा है जावे, जितनी बूंद पानी चढ़ी जावे, और चल के जाई काशी में आवे, और तेरे बिन पानी भरी जावे। ये मांगा है, पानी की बूंद गिर के डालूंगी, जय बूंद पानी की गिर जाए एक एक बूंद के बदले में, और चाहे स्त्री के जो बालक पैदा हो तो मेरी चौखट पे पानी जाए एक एक बूंद के बदले में एक एक दिन। तो 30 बूंद पानी गिरा था पूंछ पे, और 30 बूंद गिरी उसी समय पूंछ खत्म हो गई। तो वो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु वचन देकर आए थे उस मेहतर की चौखट को, अपने बाप की बात को निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने उसी मेहतर के घर पर 30 दिन तक पानी भरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी बात, विश्वामित्र महात्मा का बैर क्या था? विश्वामित्र का हरिश्चंद्र से क्या बैर था? राजा हरिश्चंद्र के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो वरुण देवता के नाम का यज्ञ किया था। वरुण के नाम का यज्ञ किया तो वरुण देवता प्रकट भये, और प्रकट होकर के कहा राजा हरिश्चंद्र मेरी कृपा से, मेरे नाम का जो यज्ञ तुमने किया है उससे तुम्हारे संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन जैसी बेटा पैदा होए वो हवन कुंड तैयार करके मेरे नाम पे बालक की बलि चढ़ा देना हवन कुंड में। ये मांगा वरुण देवता ने। तो ताखन तो राजा हरिश्चंद्र ने हामी बन दी। ठीक है महाराज, बालक तो पैदा है जा, जिन निर्वंशी नाम पर हो जा रहे हो जी तो मिटे। तो वरुण देवता की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र पैदा हुआ, जैसी बालक जन्मो तैसी वरुण देवता आए। महाराज तुमने वचन दो, अब हवन कुंड तैयार करो, जब बालक काट के चढ़ाओ। अब बालक पैदा बहुत सोई राजा बालक से मोह है वो। महाराज अब ही ना है, अबे तो पैदा ही हो है, निकल जाको नाम फाम धज्जा तब आ जाइए। लौटा जाए, नामकरण करवा दिया, लड़के का नाम रखा रोहित। वो नाम धरी को टाइगर फिर आई वरुण देवता कि महाराज अब काट के चढ़ा दो हवन कुंड में, कि अब ही ना है, वही तो नाम ही धरोगो है।
और जिन्ने घोटुन चल करे सोई आ जाइयो, फिर लौटा गए। अब बालक घोटुन चल करो तब फिर आए। राजा अबू बचन ने भाई दो कि महाराज अब नाने के पाइन चल कर तब। अब जब जब वरुण मांगने आते थे तब ही लौटा देते थे। अब आत्मा नहीं कर रही है। अब जो वरुण वचन दो ताकि बेईमानी को तरे आए। राजन परीक्षित बहुत बेचैन रहते थे राजा हरिश्चंद्र, और इधर हरिश्चंद्र की कीर्ति से वो इंद्र जलन मानता था। इंद्र जलन मानता था। तो एक दिन इंद्र हरिश्चंद्र के दरबार में आया। कहो महाराज कछु रूप उतरेगा हुआ, कछु बेचैनी रहते का। हरिश्चंद्र ने की महाराज कछ मत पूछो देवराज, वरुण की कृपा से हमारे एक लड़का पैदा हो, और वो बालक उन्होंने अपने ही हवन कुंड में बल के रूप में मांगो है कि वह बालक है काट के चढ़ा दो हवन कुंड में। तो मोह पे अब बालक काटो ना, जितनो जितनो बड़ो होतो उतनो ही ज्यादा प्यारो लग रहा है। तो मैं जाके मैं बेचैन हूं कि एक ही तो लड़का वो है, और सो हवन कुंड में चढ़ी जाए तो फिर हटकाए कैसे रह जाए। और इतने वरुण देवता रोजी ना आवत है कज्जू मांगे में। अब बताओ क्या करूं। इंद्र ने की हम बताए ना कल कि बताओ कि धन की तो तुम पे कोई कमी है ना, कि ना धन की तो कमी ना है, तो तुम धन को छकड़ा ले और कौ गरीब आदमी को एक बालक मोल खरीद लाओ, और वह बालक है खरीद के और हवन कुंड में काट के चढ़ा दो, तैयार हो तो बालक बची आओ और वरुण देवता की बल पूरी है जाए। हरिश्चंद्र की महाराज ऐसा तो कोई दुनिया में है सो अपने बालक है कटवे के लिए बेच दे। उन्हें चलो जाके जुगाड़ हम भरवा देंगे। तो हरिश्चंद्र पे धन को छकड़ा भरवा के और तब चले देवराज इंद्र, और जो बीच जंगल में पहुंचे इधर अजीग्रत महाराज पर शनिचर आ चुका था। अजीग्रत महाराज पर शनिचर आ चुका था। 3 लड़का थे उन पर, और दोनों पति पत्नी बस शनिचर के प्रकोप से जंगल में घूम रहे थे। ताकन भूख लगी है तो वे तीनों बालक बीच में बैठे हैं और हाथ जोड़ के कहिए पिताजी आज तो 3 दिन है गए, वहीं तो कछु खाए मिलो ना। भूख के मारे आंसू माले कर रही हैं। तो आज राजा अजीग्रत के नेत्रों में आंसू हैं। क्या तीनों बालक भूख से रोए। बेटा चिंता मत करो, बैठ जाओ, अब भूख लग रही है तुम्हें, जब पेड़ पे तो फल तोड़ लाऊं क्या जाए। तो राजा अजीग्रत ने फल तोड़ा पेड़ पे, और जाकर फल तोड़ के धरो बालकों के बीच में। तब अरे जा फल में कीड़ा लिख रहे हैं, भीतर कीड़ा, वो फल फेंक दिए, और दूसरा फल तोड़ के फिर धरो और बे उखाड़ो तो बाउल कीड़ा। बेटा अब फल तो नहीं मिलेगा, जा फला आप चुताई में कीड़ा लिख रहे हैं, लेकिन मैं पत्ता तो लाऊं कुछ पेड़ के, और मैं पत्ता पीस के खा लीजिए तो कछु न कछु तो भूख मिटी जाए। क्या खाना भुजा पेड़ पूजा और नीचे भी थोड़ा तैयारी लगी जाती। क्या फले फाटे ताम कीड़ाएं
और पत्ता तोड़वे के लिए भैया करिए तब पेड़ में नीचे त्याग लग गई। ये शनिचर सता रहा था और ताई से इंद्र पहुंची गए। इंद्र ने की महाराज कैसे बेचे न हैं, बालक कैसे रो रहे हैं? क्या बताने देवराज, आज 3 दिन है गए भोजन नहीं मिला। फल भागते हैं तो कीड़ा लेकर रहे हैं, पत्ता तोड़ते हैं तो पेड़ में आगे लगे जाते हैं। इंद्र ने की हम बता में बताओ तुम पर 3 बालक हैं? हाँ, तो एक है बेच लो और एक बालक है बेच लो, जितना धन चाहो उतना ले लो। महाराज काय के लाए? जब बालक है खरीद भैया को है अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र बालक है खरीद रहे हैं और वरुण देवता को हवन कुंड रचाओ जाओ, ता हवन कुंड में जी बालक को काट के चढ़ाओ जाओ बले। दोनों मेहताई बाप की आवाज बंद रह गई। इंद्र ने की ना जल्दी का चुनाव है, खूब सोच लो दोनों जने, वो हम बैठे हैं अलग बता दियो। इंद्र और हरिश्चंद्र एक जगह बैठे हैं और अजीत और उनकी महारानी दोनों बैठे हैं और बीच में 3 बालक हैं, बीच में 3 बच्चे हैं और तब सलाह कर रहे हैं कि बच्चों एक बालक है बेच लेते तो धन तो बहुत मिल जाओ, धन के माए तो रथ भरो ठाड़ो है। महारानी बोली महाराज बेच तो रहे, बस देख लो कि जी काट हो जाओ, बलि चढ़ाई जाइए बालक की। चाखन दोनों ने सलाह करी है और दिल पत्थर को करो राजा अजीत ने। बताओ अरे राजा बचन जो अजीत महाराज ने इतनी बात कही और ताई खाना देना वो नहीं उठाओ और देखो तुम्हारो यंग छुपाता बड़े बाबा पुत्र को अजीत महाराज ने साथी को बताया। महारानी बिल्कुल नहीं, बड़े बार मिला तो वो इतना प्यार हो रहा है जब तक जाओ चेहरा ना देखो तो तब तक पानी नहीं पी सकता, जब मैं नहीं देख पाऊंगा। जो बड़े बार लड़का राजा जी के उतने छुपटा हो उतर अरे उतना ही छोटो मोए जब तक भी छोटे बेटा देख ना लेते
तब तक महाराज पानी अच्छा नहीं लगता, मैं जब छोटे तो मैं बेचवाना चाहता हूं। क्या करो, रानी बेटा लय उठाई और छाती दिल चुपा लाई। बड़े भाव लड़का ले लो राजा ने और छोटे भाव उठा लो महतारी ने। अब बीच को लड़का ठाणो हो, बीच का पुत्र खड़ा हुआ जिसका नाम श्रीमद् भागवत में सनुसेप आया है। सनुसेप नाम था उसका। तब कही मैया जेठो भ्रातु पाप चुपटाओ, छोटो तीनी अंग लगाओ, काको चका मेरो मोल बताओ। भैया एक बात बता गए, बड़े भैया को पिताजी प्यारे हैं, वे तो पिताजी को उठा ले और छोटा भैया को प्यारो। तो मैया फिर जो मांगो तो तुम मेरे मांग लो, क्या मांगना है मैया, क्यों इच्छा उसको मांग ले। पर मैया एक बात पूछ रहा हूं मैं, कौन सी? याद न कोई मोखती जाओ, साध न कहा कर सुनाओ। मैया अच्छी बता रहे हैं कि बड़े भैया पैदा हुए ताब मैया के दर्द भाव, और छोटा भैया जन्मो तब पीर भाई मैया में जन्मो तो दर्द नहीं हुआ। महतारी बाप दोनों के आंखें में आंसू गिरे, आवाज नहीं आई। एक एक बेटा दोनों पकड़े बैठे हैं और वो बीच का लड़का बीच में खड़ा है। दोनों दिखाई दे जो मांगो तो मांग लो, मैं जा रहा हूं बिकने के लिए। लेकिन आज मैं श्राप लगा रहा हूं, संसार में जितने महतारी बाप बनेंगे और क्या के 3 लड़का होंगे, बीच वाले पुत्र से प्यार नहीं रहेगा। ये मेरा श्राप। आप देख लो 3 का ऊपर हो तो महताई बाप के बड़े मुंह सरक रहे हैं कि छोटे मुंह सरक रहे हैं। अरे यजुने पेटा है, बेटो बीच को बेटाए। राजकुमार बेच दिया, राजा हरिश्चंद्र धन को छकड़ा भरो भराव देंगे। अब बालक जैसी अयोध्या में लाए और यज्ञ की रचना की राजा हरिश्चंद्र ने, और हवन कुंड पर वो बालक ठाणो कर गए। 22 यज्ञ में देवराज इंद्र बैठे थे और उसी यज्ञ में विश्वामित्र महात्मा बैठे थे। वो यज्ञ की रचना हो रही थी, उसी यज्ञ में विश्वामित्र महात्मा आए थे और जाकर वो बालक हवन कुंड पर ठाणो करवाए और जो पाए मारने के लिए तलवार उठाई है, बल चढ़ावे के लिए। तो विश्वामित्र महात्मा ठाड़े हैं, विश्वामित्र आसन से ठाड़े हुए, उनकी हरिशन जा जमाने में भाई ऐसे महताई बाप जिंदे जिनने अपनी औलाद और धन के बदले में और कटवे के लिए बेची। महताई बाप बहू बताए ऐसे जाई मौके की तलाश में वो इंद्र। तो इंद्र ने की है महात्मा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। जब बालक के महताई बाप है मत पूछो कि जी बालक की नको है। अरे इंद्र हम तो हरिश्चंद्र से जाई बात पूछ रहे हैं कि वे महताई बाप मरे नहीं है भाई, जिनने धन के बदले में और औलाद कचरे के लिए बेची है। तो इंद्र ने की सुनो महात्मा, जाके महताई बाप है तो सुन लो कि नको है और जाकर नाम सुनो ना, ताकि नीचे ना जागो। अब तो पजम्मा से बाहर भाई जा रहे हो, बताइए जी औलाद किनकी है, तो आप धन के बदले में मरे हुए बेची है। तो सुनो, सुनो ऋषि धर ध्यान, अरे गति जी धर्म की होई,
ये बालक जिनने बेचा वे प्यारे सगे बहन बहन हो ये दोनों। तो अजीग्रत महाराज विश्वामित्र महात्मा के सगे बहन हुई थे। अरे बिगड़ गई जंगल में कामा, मरे बेबू बालक खड़ो लगा जके नाते में मामा। महात्मा सुनो, ऊपर मुंह करो, उतनी गर्मी लाभ नहीं कदर पेल ला रहेगा कि वे मेहताई बाबा वही जिंदे हैं। तो जब बालक के जो मेहताई बाबा है वो तुम्हारे सगे बहन बहन हुई हैं, और जिस सनु सेप नाम का बच्चा मरने के लिए खड़ा जाकर तुम सगे मामा हो। विश्वामित्र महात्मा के आगे लग गई थी हमें क्या? अरे आप छोड़ेगा साधु ने और काट न जाए पानी में आए। दोनों देख लगे साधु ने और काट न पहने गई अब तलाए। अरे आएगा ब्रह्म को ज्ञानी है तब पहना दे रही पानी। हाँ भैया, भंडारे के लिए जितनी सब्जी बनेगी, सब्जी में आलू लगेगा वो श्रीपाल व्यापारी बढ़ावली वाले, और भंडारे के लिए जितनी पत्तल लगेंगी वो दुशासन मुखिया जी उमराव नगर। धन्यवाद। तो बोलो। हाँ सर, 3100 रुपए तो कल ही भूल गए थे श्री कल्याण सिंह जी के। और सब्जी में जितना भी मिर्च मसाला जो कुछ भी नमक लगेगा वो सब इनकी तरफ से और होगा। धन्यवाद। एक बात है, इतनो सूत जलेसर में हवाए तनो वगैरह हवाइया हो तो कहने का न जाके न कितो बढ़िया सूतो के देख लो, कौन नून दे दो, कौन मिर्च दे दी, कौन पातत दे दी, कौन घोलुआ दे दे। सब तरह ही सोने के रिश्तेदार हैं, बस वो एक नेक कमी है। और यही कमी हमने रेजुआ बताई भागवत में, और वो कमी न होती तो तुम ये मान लो कि सोने से बड़े थे तुम जले सर के हो सब। हाँ, पर इतनी कमी है कि जाखन ब्याह कितो बड़ो हो चाहे कितो छोटो हो, और जाकर लगुन पक्की चढ़ी तो 2000 रुपया भेटन के ऊपर बासन जरूर एक बेर फेंके जाएंगे। अवना फेंकेंगे, चलो बढ़िया है। तो चलो एक तो वायदा देख लो, बहुत जन्म में वायदा कर रहे हैं ये। और काऊ गांव में अगर फेंके गए तो इतने ही गवाह हो सब। अब जैसे विश्वामित्र महात्मा पहुंचे और लोटा भर के बहन ने लो भैया पानी पी लो। पानी तो तब पीऊंगा, पहले जी बता कि मेरे 3 भांजे थे एक में, 3 बच्चा पैदा वहे तेरे, उन तीनों भांजे में थी एक कमाई बीच को। तो हाथ जोड़ के बोली भैया राजा हरिचंद्र खरीद लेते हैं, आपत्ति आई गई हम पे तो धन को झकड़ा दे गए भर के, के बदले में बेटा खरीद ले गए राजा हरिचंद्र। विश्वामित्र ने की मेरे भांजे हैं वो मोल खरीद के ले गए हैं, उन पर पैसा हो ज्यादा पाते तो सुन अब पानी अगर नहीं पीऊंगा। तो अरे मैं पानी ना पी पाऊं,
तो पीऊंगा पाने, धन के बदले में मेरे एक भांजे खरीदो। भाई जिस शिकायत दूंगा कि आदमी कैसे खरीदे जाता है और कैसे बेचे जाता है। भाई आदमी खरीदने को 100 को लगवाए तो बाकी परिवार से आदमी मेला लगवा के बिकवा दूंगा काशी में। एक भांजे का बदला नहीं पटा पाया तो गाध का पुत्र नहीं कहा जाऊंगा। अपने सगे भांजे के बदले पटा दे के नहीं। विश्वामित्र महात्मा ने राजा हरिश्चंद्र के परिवार को बेचा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात तुम रोजाना सुन रहे हो, हवन पे सुन रहे हो, वैसे भी लोग बहुत जाप करते हैं। ये गायत्री का जो महामंत्र है, ये गायत्री का महामंत्र है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ मंत्र और कोई नहीं। और ये गायत्री का महामंत्र सबसे पहले किसने बोला था? न किसी ने लिखा और न उन्नत पहले किसी ने बोला। वही विश्वामित्र महात्मा है। विश्वामित्र साधु ने सबसे पहले इसे अपने मुंह से निकाला था। न कहीं लिखा देखा, न किसी के लिखे को पढ़ा उन्होंने। ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र की समाधि लग रही थी, उस समय मुखारविंद से निकला था। जिस गायत्री महामंत्र का जाप दुनिया कर रही है, ये विश्वामित्र